नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। आहिल दानी की कमर पर एक हाथ रखे दूसरे हाथ से उसके बाल सहला रहा था। आहिल के आंसू दानी के बालों में जज्ब हो रहे थे। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ दानी, तुम्हें कॉल्स भी की थी गार्ड ने। दानी उससे अलग होती हुई खफगी से बोली, मेरा फोन पता नहीं शायद साइलेंट पर है। आहिल उसे सटता पैर देखता हुआ बोला। दानी से दानी की पेशानी से खून जमा हुआ था। ये चोट? आहिल उसके जख्म पर उंगली से छूता हुआ बोला। वो मेरा पाँव स्लिप हो गया था तो गिर गई। तुम ठीक तो हो ना दानी? आहिल मुतमईन नहीं हुआ था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आहिल, दानी मुस्कुराकर बोली। शुक्र है, मेरी तो जान ही निकल गई थी। आयल उसे अपने साथ लगाता हुआ बोला। दानी उसकी फिक्र पर धीरे से मुस्कुरा दी। गार्ड को भी चोटें लगी थी। चलो घर चलते हैं, आयल उसके चेहरे से बाल हटाता हुआ बोला। हाँ चलो, दानी कदम उठाती हुई बोली। तुम यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाना, मरहम पट्टी करवा के फिर आना। आहिल गार्ड को देखता हुआ बोला, जी सर। वो उस बात में सर हिलाता उनके आगे चलने लगा। आहिल दानी का हाथ पकड़े पुरसुकून सा चल रहा था। पहले वाली फिक्र और परेशानी कहीं दबक कर बैठ गई थी। गेट पर उन्हें कैप्टन सिकंदर मिल गए। सर मिल गई आपकी वाइफ? मुस्कुराता हुआ बोला। जी। आहिल भी जवाबन मुस्कुरा दिया। आपको जहमत हुई, माजरत। वो हाथ आगे करता हुआ बोला। माजरत की जरूरत नहीं, बस मामला बीवी का था ना। आहिल मुसाफिर करता हुआ बोला। अल्लाह हाफिज सर। वो सर हिलाता हुआ बोला, अल्लाह हाफिज। आहिल कहकर चलने लगा। आहिल ये तुम्हारे दोस्त थे? दानी चेहरा मुड़कर उन्हें देखने लगी। नहीं, तुम चेहरा सामने करो, आहिल खफगी से बोला। दानी उसकी जेलसी पर मुस्कुराने लगी। मुझे आर्मी वाले बहुत पसंद हैं, दानी गाड़ी में बैठती हुई बोली। लेकिन तुम्हें तो सियासत वालों के साथ ही रहना है, आहिल उसकी नाक दबाता हुआ बोला। ड्राइवर इन्हें देखकर गाड़ी भगाने लगा। हादसे के बायस मामूल से ज्यादा ट्रैफिक थी। इनकी गाड़ियों के आगे पीछे गार्ड्स की गाड़ियां थी। मुझे सियासत बिल्कुल भी नहीं पसंद, दानी नाक चढ़ाकर बोली। लेकिन ये सियासी बंदा तो पसंद है ना, आहिल उसकी जानिब रुख किए हुए था। ये तो बहुत पसंद है, दानी का चेहरा खिल उठा। आहिल मुस्कुराता तो डिम्पल फिर से याद आया। आहिल तुम सियासत छोड़ दो, दानी इल्तिजाई अंदाज में बोली। तुमने कहा और मैंने मान लिया, छोड़ दी सियासत। और कुछ? आहिल उसकी ग्रे आंखों में देखता हुआ बोला। हमेशा ऐसे ही रहना, दानी ने कहकर उसके शाने पर सर रख दिया। आहिल ने उसके बाएं हाथ की उंगली में अपने दाएं हाथ की उंगलियां फंसा ली। लेकिन तुम भी तो पेपर देने गई थी ना फिर? आहिल अपना और दानी का हाथ देखता हुआ बोला। मैं पहले निकल आई थी, चक्कर आ रहे थे मुझे, अंदर घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए जल्दी जल्दी करके बाहर निकल आई। अच्छी बात है, मैंने डॉक्टर को मैसेज कर दिया है, वो पट्टी भी कर देगा, तुम्हें चेक भी कर लेगा। सुबह क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? आहिल चेहरा मोड़े दानी को देखता हुआ बोला। दानी आंखें बंद किए हुई थी। सुबह तो कुछ भी नहीं था, शायद पेपर देखकर, दानी शरारत से बोली। देर तक पढ़ती रहती हो, शायद इसीलिए हो रहा है। हाँ, कल रात भी बस 1 घंटा ही सोई थी मैं, दानी याद करती हुई बोली। आहिल का फोन रिंग करने लगा तो दानी का हाथ आजाद करता हुआ फोन निकालने लगा। हाँ रफीक, कहाँ हो तुम? सर मैं बस पहुंचने वाला हूँ, अना मैडम का फोन आया था, दानी मैम का पूछ रही थी। हाँ दानी ठीक है, मेरे साथ है, तुम बता देना उसे। जी सर ठीक है, मैं फिर आता हूँ घर। ठीक है, आहिल ने कहकर फोन बंद कर दिया। फीमेल डॉक्टर थी जिसे दानी की पट्टी की, क्योंकि आहिल हयात किसी मर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि दानी को हाथ लगाए। नींद ना लेने के बायस चक्कर आ रहे थे, नींद पूरी करें, ठीक हो जाएंगी, वो आहिल को बता रही थी। ठीक है, रफीक आपको बाहर तक छोड़ आएगा, आहिल रफीक की जानिब इशारा करता हुआ बोला। आहिल तुम्हें क्या लगता है ये हमला किसने किया होगा? दानी बेड पर टेक लगाए बैठी थी। हो सकता है जुबैर का काम हो, लेकिन वो ये काम करेगा इसकी तवक्को नहीं थी मुझे। आहिल मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, पहली बार मांग रही हूँ, प्लीज इनकार मत करना। दानी तुम्हें लगता है मैं इनकार करूंगा? जो चाहिए बोलो, आहिल नरमी से बोला। आहिल प्लीज इजाजत दे दो, डॉक्टर कुत्सिया के खिलाफ जो प्लान बनाया है। आहिल इस औरत ने एक साथ नहीं, न जाने कितनी ही लड़कियों के साथ गलत किया है, और हम कैसे इसे बेपर्दा करेंगे? आहिल उसने बहुत सी जिंदगियां तबाह की हैं, दानी मैं तुम्हारे लिए कोई रिस्क नहीं ले सकता, चाहे डॉक्टर कुत्सिया से बदला ही क्यों ना लेना हो। लेकिन तुम्हें नहीं, आहिल नफी में सर हिलाता हुआ बोला। आहिल किसी न किसी को तो रुकना पड़ेगा ना, वरना इस तरह वो मजीद लड़कियों को निशाना बनाएंगी। आहिल सबकी अपनी जिंदगियों में मसरूफ रहे, क्यामत तो उन्हीं घरों में टूटती है ना जहाँ कहर बरसता है। हम सब कुछ देखते हुए आंखें बंद नहीं कर सकते, दानी ने उसे कायल करना चाहा। दानी नहीं, आहिल आहिस्ता से बोला। आहिल सबसे बढ़कर मैं मॉम का बदला लेना चाहती हूँ, डॉक्टर कुत्सिया ने जो किया उसका अंजाम भी तो बहुत भयानक होना चाहिए ना। तुम्हें मालूम है मुझे मॉम बहुत पसंद है, तुम सही कहते थे, वो बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी बहुत खूबसूरत थी, काश मैं उनसे मिल सकती, दानी हसरत से बोली। दानी तो मुझे कमजोर कर रही हो। दानी तुम्हारी ताकत है, कमजोरी नहीं, दानी उसके हाथ पकड़ती हुई बोली। सब यही समझते हैं कि आहिल की कमजोरी दानीन है, लेकिन तुम सबको छुटला दो, मुझे अपनी ताकत बना लो, दानी पूरे एतमाद लहजे में आहिल की आंखों में आंखें डालती हुई बोल रही थी। आहिल जानता भी था सब कुछ और समझता भी था, लेकिन दिल मानने पर रजामंद नहीं था। दानी को खुद से दूर करना, मौत को दावत देना था। आहिल प्लीज ये एक चीज मुझे दे दो, कभी कुछ नहीं मांगूंगी, दानी इल्तिजाइया अंदाज में बोली। अच्छा ठीक है, कर लो अपनी मर्जी, आहिल खफा खफा से बोला। ऐसे नहीं, ठीक से बोलो। ठीक है, आहिल मुस्कुराकर बोला तो डिम्पल गुदगुदाने लगा, लेकिन दिल में हजारों खदशे थे। दिल और दिमाग की जंग में इस बार जीत दिमाग की हुई थी।
तुम सो जाओ, अब आराम करो। आहिल उसके रुखसार पर हाथ रखता हुआ बोला। दानी धीरे से मुस्कुरा दी। मैं रफीक से मिलने जा रहा हूँ। आहिल कोट बदलता हुआ बोला। लाइट ऑफ कर दो। आहिल दरवाजे की जब पास पहुंचकर बोला। हाँ कर दो। दानी लेट चुकी थी। आहिल मुस्कुराकर लाइट ऑफ करता बाहर निकल आया। सर आपके लिए कोई कॉल आ रही है। रफीक की पेशानी पर शिकने थी। कहाँ? आहिल उसके हमरा चलता हुआ बोला। सर लैंडलाइन पर। नाम नहीं बताया। आपसे बात करना चाहता है। मिलाओ नंबर। आहिल सोफे पर बैठता हुआ बोला। रफीक ने रिसीवर उसे पकड़ा दिया। जी आहिल हयात बोल रहा हूँ मैं। आहिल फोन कान से लगाते हुए बोला। आहिल मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। क्या? आहिल की पेशानी पर बल पड़ गए। मैं मिलना चाहता हूँ तुमसे। ये सबूत अब तुम्हारे हवाले कर देना चाहता हूँ। आहिल सीधा हो गया। कौन सा सबूत? जहाँ कहोगे मैं मिलने आ जाऊंगा, लेकिन कॉल पर नहीं बता सकता। एक काम करो, मेरे घर आ जाओ। आहिल पेशानी मसलता हुआ बोला। ठीक है मैं आ जाता हूँ। कब तक आओगे? बस कुछ ही देर में। ठीक है। आहिल ने कहकर फोन रख दिया। कौन था सर? रफीक तजस्सुस से बोला। पता नहीं, किसी सबूत की बात कर रहा था। आएगा तो मालूम होगा। सर आपने इसे घर बुला लिया? रफीक को हैरत हुई। रफीक जिसके पास लैंडलाइन का नंबर है, उसका मतलब वो जानता है मुझे। मेरे बचपन से यही नंबर चल रहा है मेरा, जानते हो ना? आहिल उसे देखता हुआ बोला। जी सर, मैं खुद देखूंगा, फिर इसे अंदर लाऊंगा। हाँ तो अपनी तसल्ली कर लेना। आहिल इस बात में सारी लाता कॉन्फ्रेंस रूम में चल दिया। कुछ ही देर में एक उम्र रसीदा शख्स रफीक के हमरा नमूदार हुआ। आहिल हयात को मुसाफिर करता हुआ बोला। आहिल ने हाथ पर से कुर्सी से बैठने का इशारा किया। वो आहिल के दाई जानिब कुर्सी पर बैठ गया। रफीक आहिल के बाईं जानिब खड़ा था, वो भी बैठ गया। बोलो कैसा सबूत है तुम्हारे पास? आहिल टांग पर टांग चढ़ाए चेहर उसकी जानिब घुमाता हुआ बोला। इसमें है सबूत वो जिसकी आपको तलाश थी। आहिल अबरू उचकाकर उसे देखने लगा। इसने एक फ्लैश जेब से निकाली और टेबल पर रख दी। आहिल के आगे। आहिल पेशानी पर बल डाले लैपटॉप ऑन करने लगा। कौन सी फाइल? आहिल की उंगलियां तेजी से चल रही थी। इसमें सिर्फ एक ही वीडियो है, वो देख लें। आहिल ने वीडियो देखकर चेक करके प्ले कर दी। ये फार्म हाउस था आहिल के डैड का। आबिद हयात परेशानी के आलम में टहल रहे थे। रात की तारीकी के बायस लाउंज में मसनूई रोशनियां जल रही थी। 1 मिनट बाद जुबैर रंधावा नमूदार हुआ। वही रात आहिल कैसे भूल सकता था। आहिल फिर से इसी दोराहे पर आन पहुंचा था। बार बार वही सब आहिल को लगा। कोई उसकी रूह पर कोड़े बरसा रहा है। जुबैर रंधावा मुस्कुरा के गले मिला और जेब से गन निकालकर आबिद हयात की पसली में गोली मार दी। वो फटी फटी आंखों से दूर होते जुबैर को देखने लगे। गन में साइलेंसर लगा था जिसके बायस आवाज सुनाई नहीं दी। इसके बाद जुबैर ने कई गोलियां आबिद हयात के सीने में उतार दी। आबिद हयात तड़प रहे थे। वो बोलना चाहते थे लेकिन जिस्म में इतनी सख्त बाकी ना रही थी कि किसी को आवाज ही दे सकते। जुबैर घुट्टों के बल बैठकर उन्हें देखने लगा जो तड़प रहे थे। मार्बल का फर्श खून से रंगता जा रहा था। आबिद हयात की जान निकलती जा रही थी। वो हाथ बढ़ाकर जुबैर को पकड़ने की सही कर रहे थे, लेकिन जुबैर को तरस नहीं आया। आबिद हयात का मुंह थपथपा कर वो बाहर निकल गया। आबिद हयात का सांस उखड़ने लगा। वो आखिरी सांसें ले रहे थे। आबिद हयात की आंखों से आंसू बहने लगे। अधूरी ख्वाहिशें, अधूरे काम। वो कर्ब में थे, तकलीफ में थे। किस्मत ने उनकी मुश्किल आसान कर दी। उन्हें आखिरी हिचकी आई और अगला सांस आ ही नहीं सका। आबिद हयात की आंखें बंद हो चुकी थी। खून बहता जा रहा था। खामोशी ही खामोशी थी, एक भयानक रात की भयानक खामोशी। आहिल जब्त की इंतहा पर था। किस्मत उसे आजमा रही थी, इंतहा कर रही थी। आहिल को लगा वो 10 साल पीछे चला गया है। डैड आहिल के लबों से फिसला। आहिल का चेहरा आंसुओं से तर था और वो इस बात से अनजान बिना आबिद हयात के बेजान वजूद को देख रहा था। स्क्रीन स्याह हो गई। माजी की यादें भी बंद हो गई। आहिल चेहरा रफीक की जानिब किए साफ करने लगा। फिर इस शख्स की जानिब देखने लगा। तुम्हें ये कहाँ से मिली? कौन हो तुम? आहिल के दिमाग में कई सवाल सर उठा रहे थे। आकिब हयात ने भेजी थी ये वीडियो तुम्हारी मॉम डैड की वफात के बाद। आहिल को हैरत का झटका लगा। लेकिन चाचू ने मुझे नहीं दी ये वीडियो, तुम्हें क्यों? आहिल की पेशानी पर बल पड़ गए। इस वक्त तुम खुद को संभाल नहीं पा रहे थे, इसलिए आकिब हयात ने महफूज रखने के लिए मुझे भेज दी। कैसे जानते हो तुम चाचू को? आहिल अभी तक बेयकीनी की कैफियत में था। वो शख्स खामोश हो गया। आहिल मैं चाहता हूँ तुम जुबैर को इसके अंजाम तक पहुंचाओ। वो दुख से बोला। क्यों, तुम्हारा क्या नाता है हमसे? आहिल चांचती नजरों से देखने लगा। मैं तुम्हारी मॉम का दोस्त था, इसीलिए आकिब ने मुझे ये वीडियो भेजी। मैं जुबैर से बदला लेना चाहता था, लेकिन इसने मेरा भी जीना हराम कर दिया। मैं जैसे तैसे करके मुल्क से बाहर चला गया, फिर वापस नहीं आया। अब 4 माह बाद लौटा हूँ तो जुबैर को धमकाने लगा इस वीडियो के जरिए। लेकिन जुबैर से बदला तुम जैसा इंसान ले सकता है। तुम्हारी हुकूमत थी, तुम्हारे हाथ में पावर थी, और मेरे पास इस वीडियो के सिवा कुछ भी नहीं था। अगर मैं खुद डील करता तो शायद मुझे मौत की नींद सुला देता वो। इसीलिए अब तुम्हें अमानत सौंप दी है। और बदला क्यों लेना चाहते हो? आहिल इत्मीनान से बोला। वो सांस खारिज करता आहिल को देखने लगा। मैं दुर्योधन को पसंद करता था, और जो हाल जुबैर रंधावा ने उसका किया कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसीलिए अपनी बीवी को छोड़कर तुम्हें ये देने आया हूँ। मतलब मेरी बीवी को कैंसर तशखीस हुआ था, इसलिए मुझे वापस जाना पड़ा। अभी भी इलाज जारी है, लेकिन मैं ये तुम्हें अपने हाथ से देना चाहता था, इसीलिए खुद देने आया हूँ। थैंक यू।
तुमने इसे संभाल कर रखा। आहिल उसके शाने पर हाथ रखता हुआ बोला, थैंक्स की जरूरत नहीं, बस जुबैर को इसके अंजाम तक पहुंचा दो, इबरतनाक अंजाम होना चाहिए उसका। वो हकारत से बोला। आहिल ने रफीक को इशारा किया तो रफीक उठकर बाहर चला गया। कुछ देर बाद मुलाजिम के हमरा वापस आया। मुलाजिम लवाजमात की ट्रे पकड़े हुए था। इस सब की जरूरत नहीं आहिल, वो आहिल को देखता हुआ बोला। आप मेरी मॉम के चाचू मेरे के दोस्त हैं, मेरे मेहमान, और आहिल हयात घर आए मेहमान को ऐसे जाने नहीं देता। आहिल पुरसुकून अंदाज में बोल रहा था। वो आहिस्ता से मुस्कुराने लगा। आहिल वापस कमरे में आ गया। जुबैर, तुम्हारी फांसी का फंदा तो मेरे हाथ आ चुका है, तुम देखना, जिंदगी तंग कर दूंगा तुम पर, घर से बाहर नहीं निकल सकोगे। आहिल तैश से बोला। दानी सो रही थी। आहिल दानी के सरहाने बैठ गया। लोग सोचते हैं आहिल हयात दानी के लिए पागल क्यों है। वो दानी के बालों में उंगलियां चलाता हुआ बोल रहा था। मेरी मॉम का इंतखाब है दानी, जितनी मोहब्बत मैं अपनी मॉम से करता हूँ, मैं कैसे टाल देता। उनकी ख्वाहिश का एहतराम मुझ पर फर्ज था। फिर तुम्हें तो यहाँ आना ही था, चाहे वो वाकया पेश आता या नहीं। आहिल की नजरें दानी के रोशन चेहरे पर थी। सुरमई आंखें पर्दे में थी। आहिल को वो परी की माने लगती थी। उसकी परी मेरी जंगली बिल्ली, आहिल धीरे धीरे बोल रहा था। बोलते बोलते उसके लबों पर मुस्कुराहट रिंग गई। आहिल ने बैठ के पुश से सर टिका दिया और आंखें मूंद ली। दानी जमाई रोकती अपने बाएं जानिब देखने लगी, जहां आहिल बैठा बैठा ही सो गया था। ओ, मेरा जाहिल हयात यूं ही सो गया। दानी उसे देखती हुई उठ बैठी। अगर आवाज दी तो आहिल जाग जाएगा। दानी मुंह पर उंगली रखे सोचने लगी। दानी बेड से उतरी तो आहट सुनकर आहिल ने आंखें खोल दी। ड्रामेबाज, तुम जाग रहे थे? दानी स्लीपर पहनकर उसकी जानिब आई। पता नहीं चला कब आंख लगी, तुम थके हुए हो, सो जाओ। दानी बगौर उसे देखती हुई बोली। नहीं, जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। आहिल कहकर उतर गया। बहुत ढीठ हो, मेरी बात तो ना मानने का अकद किया हुआ है तुमने। दानी खफगी से देखती अलमारी खोलकर खड़ी हो गई। तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है मेरे पास, शायद अल्लाह भी चाहता है जुबैर को सजा मिले। आहिल तौलिए से चेहरा खुश करता हुआ बोला। ऐसा क्या है? तानी चेहरा मोड़कर उसे देखने लगी। तुम फ्रेश हो जाओ, फिर दिखाता हूँ। अच्छा ठीक है, तानी कहकर फिर से कबर्ड की जानिब मुंह मोड़कर खड़ी हो गई। मैं इंतजार कर रहा हूँ। आहिल हाँक लगाता बाहर निकल गया। अब तुम्हें इनके पास भेजने की जरूरत नहीं। आहिल हाथ में पकड़े पेन को घुमाता हुआ बोला। तानी की नजरें हनू स्क्रीन पर थी, लेकिन आहिल डॉक्टर कुदसिया, वो बच जाएगी। दानी उसकी जानिब चेहरा मोड़ती हुई बोली। उसके लिए भी कोई ना कोई हल निकल आएगा, लेकिन तुम्हें इनके पास भेजना कहाँ की अक्लमंदी है। आहिल फिर से अपनी बात पर वापस आ गया। आहिल, यू कांट डू दिस, सब कुछ तुम अकेले क्यों करोगे? दानी बुरा मान गई। दानी, सवाल तुम्हारी जिंदगी का है। हाँ, मैं बहुत खुदगर्ज हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। दानी, तुम्हें खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आहिल, तुम्हें खुद पर यकीन हो ना हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे। तानी उसके हाथ पर अपना हाथ रखती हुई दबाव डालती हुई बोली। आहिल उसकी सुरमई आंखों में देख रहा था। इस लंबे से टेबल पर, जिसके गिर्द कुर्सियों की 2 कतारें थी, सिर्फ यही 2 नफूस बैठे थे। आहिल हमेशा की तरह सरबराही कुर्सी पर और दानी उसकी बाईं जानिब वाली कुर्सी पर। दानी, तुम क्यों जिद करती हो? आहिल मजबूर होकर बोला। क्योंकि तुम मेरी बात नहीं मानते। दानी खफा खफा सी बोली। तुम्हें अपनी सलाहियतों पर भरोसा नहीं है क्या? दानी, हर चीज ठीक है, लेकिन तुम पर आकर। आहिल बात अधूरी छोड़कर नफी में सर हिलाने लगा। मैंने तुम्हें बोला था कि एक चीज तुमसे मांग रही है, अब तुम्हारी मर्जी। दानी बोलती हुई खड़ी हो गई, एक नजर आहिल पर डाली और दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाने लगी। आहिल बेबसी से उसे जाता हुआ देखने लगा। नाजरीन, आपको सुबह के वाकये के मुतालिक आगाह करते चले। मरने वालों की तादाद 25 हो गई है और जख्मियों की तादाद 50 से तजावज कर चुकी है। जामिया यूनिवर्सिटी में पेश आने वाला ये वाकया, जिसने सबको हिलाकर रख दिया, कई घरों के चिराग बुझा दिए। कुछ तलबा तो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थे। जुबैर ने बटन दबाकर एलईडी बंद कर दी। डॉक्टर कुदसिया फोन पर महव थी। आयजा बेटा, मेरी बात तो सुनो। मामा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, और बेहतर होगा आप दोबारा मुझे कॉल ना करें। मर गई आप मेरे लिए, वो रोती हुई बोली। मेरी जान, ऐसे नहीं बोलते तो मुझे वजाहत वजाहत आपसे मैं वजाहत तलब करूं? मुझे तो शर्म आ रही है आपको अपनी मम्मा कहते हुए। आप ऐसी होंगी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। लानत है मुझ पर, ऐसी औरत की बेटी हूं मैं। आयजा ने चिल्लाते हुए फोन बंद कर दिया। आयजा, मेरी बात सुनो। हेलो आयजा। डॉक्टर कुदसिया फोन कान से हटाए स्क्रीन को देखने लगी। सांस खारिज करती अंदर वापस आ गई। देख रही हैं, मीडिया इस वाक़े के पीछे पड़ गया। इस तरह मुझे भी कुछ सुकून मिल गया, वरना 1 महीने तक मुझे जलील करता रहता। जुबैर हंकार भरते हुए बोले। जो करना है जल्दी करो, मेरा बस नहीं चल रहा है हयात का गला दबा दूं। वो तैश के आलम में गोया हुई। दिल तो मेरा भी यही चाह रहा है, लेकिन आहिल को नुकसान पहुंचाना आसान नहीं और मुफीद भी नहीं। दानी के जरिए नुकसान पहुंचाएंगे तो मजा आएगा, जब वो रोज तड़पेगा दानी के लिए। कुछ साल तो उसे यही मालूम करने में सिर्फ सर्फ हो जाएंगे कि दानी को भेजा ही कहाँ है, और जब मालूम होगा वो किस मुल्क में है, फिर बाकी जिंदगी वहां तलाशने में तमाम कर देगा, क्योंकि वो तो कहाँ की कहाँ पहुंच जाएगी। जुबैर तरतीब देते हुए बोले। बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े, डॉक्टर कुदसिया जलकर बोली। कैसे? जुबैर की पेशानी पर बल पड़ गए। दानी, हाथ कैसे लगेगी मुझे बताओ। वो आहिल हयात ने सिक्योरिटी डबल क्या ट्रिपल कर दी होगी। मेरे बुलावे पर तो दानी नहीं आएगी, लेकिन सानिया के बुलाने पर आ जाएगी। जुबैर सोचता हुआ बोला। आहिल फिर भी नहीं जाने देगा। जब सानिया बिस्तर मर्ग पर होगी, क्या दानी अपनी माँ को देखने भी नहीं आएगी? वो बेहिसी से बोले। तुम सानिया के साथ क्या करोगे? वो शिजर सी गोया हुई।
मैं नहीं करूंगा कुछ भी, लेकिन दानी जो झूठी खबर मिलेगी उसको, और वो बस उसे बाहर ही तो निकालना है। मुशातिराना मुस्कुराहट लिए बोले, और सानिया मान जाएगी, अभी फोन कर लेते हैं। जुबैर फोन निकालता हुआ बोला, कमीने इंसान, मैं तुम्हें क्या समझती थी और तुम क्या निकले। ये जो रातों को काम का बोल कर जाते थे, यही सब करते थे। सानिया फोन उठाते हुए फट पड़ी, ये सब फजूल बकवास है, तुम लोगों की बातों पर एतबार कर रही हो। तुम्हें जानती हूं मैं, जैसे तुम्हारी गंदी नीयत, तभी तुम मेरा फोन नहीं ले रहे थे ना, और कहाँ छुप कर बैठे हो। अगर तुमने मजीद कोई फजूल कोई की तो तुम्हारे बैंक अकाउंट सब कुछ बंद करवा दूंगा। जुबैर धाड़ा। सानिया लब भींच कर रह गई। अब मेरी बात गौर से सुनो, समझी। जुबैर हंकार भरते हुए बोले, आहिल ये सुनो। दानियों से कुछ देर कबल की रिकॉर्डिंग की गई कॉल सुनाने लगी। डैड मुझे बुला रहे हैं, तुम रेडी हो ना। दानियों से देखती हुई बोली, हाँ सब कुछ तैयार है, एक चपत लगाऊंगा मैं, जिससे तुम्हारी लोकेशन ट्रेस करते हैं। एक चिप लगा दूंगा मैं तुम्हें, जिससे हम तुम्हारी लोकेशन ट्रेस करते रहेंगे, ठीक है फिर। दानी धीरे से मुस्कुराई, लेकिन आहिल मुस्कुरा नहीं सका। आहिल सांस खारिज करता कमरे से बाहर निकल गया। आहिल अभी टेरेस पर आकर खड़ा ही हुआ था कि उसका फोन रिंग करने लगा। जेब से फोन निकाला तो ईमान का नाम जगमगा रहा था। आहिल ने फोन साइलेंट पर लगाया और जेब में डाल लिया। वो रेलिंग पर हाथ रख के दूर खलाओं में देख रहा था। रात मामूल से ज्यादा तारीख और खौफनाक थी। फलक की चादर बिल्कुल सया थी। कोई सितारा दिखाई नहीं दे रहा था। चांद की पहली तारीख भी थी, तभी वो भी गायब था। तारीख में हर सिमत सन्नाटा दे रहा था सुनाई। आहिल की पेशानी पर लकीरें नुमाया थी। फोन फिर से वाइब्रेट होने लगा तो आहिल ने कुछ सोचकर फोन बाहर निकाला और रफीक का नंबर मिलाने लगा। बिना तखीर किए रफीक ने कॉल अटेंड कर ली। जी सर। रफीक, चाची का फोन आ रहा है मुझे काफी दिनों से, तुम इन्हें कह दो कि आहिल बिजी है, और ये भी कि वो मेयर को समझा दें, फिलहाल मैं नहीं आ सकता उनसे मिलने। जी सर, मैं बोल देता हूँ, रफीक ताबेदारी से बोला। आहिल ने मजीद बिना कुछ कहे फोन बंद कर दिया। दानी दबे पैर चलती हुई आ रही थी। आहिल उसकी खुशबू से आशना था। वो समझ गया कि उसके अकब में दानी है। दानी फूंक फूंक कर कदम उठा रही थी। दानी मुझे मालूम है। दानी मुंह बसोड़ती हुई तेज तेज कदम उठाती उसके सामने आ गई। हर चीज कैसे मालूम कर लेते हो तुम। वो आहिल को घूरती हुई बोली। आहिल ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे प्यारे हयात। दानी उसे बाजुओं से पकड़कर रुख अपनी जानिब मोड़ती हुई बोली। आहिल के लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट बिखरी। अगर तुम ऐसा करोगे फिर मैं कैसे रिलैक्स रहूंगी। दानी बगौर उसकी आंखों में देखती हुई बोली। आहिल के पास बोलने को शायद एक लफ्ज भी नहीं था। आहिल, दानी तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। दानी उसके कान के करीब होती हुई सरगोशी करने लगी। तुम्हारे इश्क से मुझे इश्क होने लगा है। तुम जानते हो मोहब्बत के पंछियों को आजाद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो आपके हों वो कभी छोड़कर नहीं जाते, और जिन्हें कैद से ही मोहब्बत हो जाए उनके मुतालिक दिल में कोई शुबा नहीं रखना चाहिए। दानी को आहिल की कैद से भी मोहब्बत हो गई है। दानी उसके कान में सुर फूंक रही थी। आहिल के चेहरे पर उदासी बिखरी मुस्कुराहट थी। सो मेरे आवारा गर्द से शौहर, अब बिल्कुल परेशान नहीं होना। दानी को तुमसे कोई नहीं अलग कर सकता। जिनके रास्ते मिलते हो उनकी मंजिल जरूर मिलती है, और हमारी तो मंजिल ही मिल चुकी है। ये तो बस एक छोटा सा इम्तिहान है। दानी पीछे होती हुई उसे देखने लगी। आहिल सांस खारिज करता उसे देखने लगा। तुम ठीक कह रही हो, दिल को दिलासा देना बहुत कठिन है। तुम बचपन में भी एग्जाम ऐसे ही डरते थे क्या। दानी आंखें छोटी किए उसे देखती हुई बोली। आहिल का डिंपल फिर से दानी को सताने लगा। आहिल ने दानी का चेहरा दोनों हाथों में थामा और उसकी जानिब झुका और दानी की पेशानी को अपना लम्स बख्शा। अपने प्यार की मोहर शब्द कर दी। दानी बंद आंखों से मुस्कुरा दी। आहिल ने चेहरा झुकाकर दानी की पेशानी से अपनी पेशानी टिका दी। कितने लम्हे एक दूसरे की कुर्बत में कैद हुए इन्हें मालूम ही नहीं था। चलो अब कमरे में चलें, सुबह जल्दी उठना है। दानी पीछे होती हुई बोली। आहिल मुस्कुराता हुआ उसका हाथ थामे चलने लगा। जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा यही होता है जब आहिल उसका हाथ थामे चलता। दानी को लगता कि जमीन पर नहीं वो फलक पर चल रही है। आहिल, आहिल अब उठ भी जाओ। दानी गुज़िश्ता 10 मिनट से उसे उठा रही थी और वो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। कितने बदतमीज होना तुम, इतने भारी बाजू बना रखे हैं, हिलाते हुए भी बंदे की आधी ताकत तल्फ हो जाती है। बंदे की होगी ना, तुम तो बंदा ही नहीं हो। आहिल बंद आंखों से बोला। हा हा, तुम जाग रहे हो और मैं पागलों की तरह तुम्हें जगा रही हूँ तब से। दानी को जी भरकर गुस्सा आया। आहिल का डिंपल भी कभी नमूदार होता तो कभी गायब हो जाता। 2 नंबर हयात, दानी बोलती हुई कपड़े निकालने लगी। दानी डार्क पिंक कलर की पूरे आस्तीन वाली फ्रॉक से बटन किए हुए थी, बालों को पकड़कर जूड़े की शक्ल में कैद कर रही थी। जब आहिल शर्ट के बटन बंद करता आईने में नमूदार हुआ। हो गई है तुम्हारी सुबह। दानी काट खाने वाली नजरों से घूरती हुई बोली। आहिल लब दुबाए मुस्कुराने लगा। बस इस बेशरम को दिखाते रहा करो। बोलने पर तो टैक्स लगता है ना, और तुम गरीब आवाम खाना पता नहीं कैसे खाते हो, टैक्स कहाँ से दोगे। दानी जल खुड़कर बोली। आहिल मुस्कुराता हुआ अपने काम में मसरूफ था। दानी अपना लॉकेट और रिंग उतार दो। आहिल उस पर नजर डालता हुआ बोला। क्यों। दानी की आंखों में उलझन थी। वो लोग तुम्हारी तलाशी लेंगे और सबसे पहले इस तरह की चीजें उतार कर फेंकेंगे, बल्कि ये कहो कि अपने पास रख लेंगे। ओह अच्छा, मैं उतार देती हूँ। दानी बोलती हुई लॉकेट का लॉक खोलने लगी। लॉकेट और रिंग मुट्ठी में बंद किए वो अकब में खड़े आहिल की जानिब देखने लगी। क्या हुआ। आहिल उसे अपनी जानिब देखता पाकर बोला। माई डियर हस्बैंड, ये अपने पास रख लें आप। जब मैं वापस आऊं तो अपने हाथ से पहना देना। दानी उसका हाथ पकड़कर उसकी हथेली पर रखती हुई बोली। आहिल ने मुट्ठी बंद कर ली और यही वाला हाथ दानी के पीछे ले जाकर
उसके शानों पर रखा और खुद से करीब करके अपने सीने से लगा लिया। दानी ने अपने हाथ आहल की पुछ पर बांध लिए। मेरा दिल अभी भी मुतमईन नहीं, आहल आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था। सिर्फ चंद घंटों की बात है। दानी भी सरगोशी करने लगी। आहल उससे अलग होता हुआ बेड के पास आया और चिप निकाल कर दानी के सामने आ गया। इससे तुम्हारी लोकेशन ट्रेस करेंगे हम। आहल उसकी फ्रॉक के गिरेबान के अंदर चिप लगाता हुआ बोला। ख्याल रहे इनके सामने जाहिर ना हो ये चिप, और तुम इस चिप को देखोगी नहीं, क्योंकि इन्हें जरा सा भी शक हुआ तो हालात कशीदा हो सकते हैं, और खतरा भी, समझ रही हो ना? हाँ, मैं समझ गई। अब मुझे छोड़ तो आओगे ना? ऐसे हो सकता है क्या आहल तुम्हें छोड़ने ना जाए? आहल उसकी नाक दबाता हुआ बोला। दानी मुस्कुराती हुई चलने लगी। आहल स्टड लगाता कोट उतार कर बाहर निकल गया। दानी हॉस्पिटल आ गई जहाँ सानिया एडमिट थी। सानिया को हार्ट अटैक हुआ है, ये दानी से झूठ बोला गया। हॉस्पिटल आने के चंद मिनटों बाद ही दानी गायब हो गई। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।